अगर आपका फोकस है, आप फोकस रहते हैं, आपके टारगेट्स, आपके अज़ाइम, आपकी क्लैरिटी रहती है मैंने करना क्या है। आप इसकी मिसाल ले लीजिए, मोटरवे पे ना जब धुंध होती है ना तो गाड़ी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हैं हादसे का चांस होता है, और आपको नजर आ रही हो सड़क तो आपकी स्पीड भी ठीक रहती है, आप चलते चले जाते हैं। लेकिन नजर ना आ रहा हो, मैंने तजुर्बा करता हूँ, कई दफा मैं क्लासरूम में खड़ा करके ना सारे बच्चों को मैं कहता हूँ ऐसे खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद आंखें बंद करके सिर्फ तखय्युल में सोचें, थोड़ी देर सामने खाई है, किसी बंदे का पाँव आगे नहीं जाता, यानी फर्जी तौर पे सोचा सामने खाई है तो कदम नहीं उठा सकते। मुझे सोचें लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपका विजन अगर नहीं है, आपका कोई ख्वाब नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है, आधे घंटे की मुसाफत पे जाना हो तो मंजिल देखी जाती है, बस के बाहर पड़ा जाता है कहाँ जा रही है। अगर आधे घंटे की मुसाफत तय करनी हो तो उसमें देखा जाता है कहाँ जा रही है। यार आपने जिंदगी गुजारनी है, आपको नहीं पता। सादी शरासी के बारे में कहा जाता है कि किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर देखा एक अंधा बेकारी था, कहने लगा मैं अंधा हूं, आंखें नहीं है, आंखों की बसारत से महरूम हूं, कुछ दीजिए, बदकिस्मत हूं बड़ा। सादी ने कंधे पे हाथ रखा, एक जुमला कहा, तुमसे बड़ा बदकिस्मत हुआ है जिसके पास आंखें हैं, आंखों की बसारत है, बसीरत नहीं है, विजन नहीं है। अगर लाइफ में विजन ना हो तो इस्तिकामत मुमकिन नहीं है। ख्वाब इंसान को हर्डल अबूर करना सिखा देते हैं। सोनी जो थी ना कच्चे घड़े पे बैठ गई थी, मंजिल सामने थी, डूब गई थी, हर्डल था बहुत बड़ा, बहता दरिया, सामने कोई चीज हो, मंजिल सामने हो, क्या वजह है शहीद क्यों होते हैं? सामने मंजिल नजर आती है, अल्लाह राजी है, मौत कोई चीज नहीं रहती। आपके सामने क्लैरिटी हो, हर्डल की कोई वैल्यू नहीं है, पहाड़ की कोई वैल्यू नहीं, दरिया की कोई वैल्यू नहीं, सामने मंजिल होनी चाहिए, इस्तिकामत खुद ही आ जाती है। दूसरी बात जो मेरे बच्चे ने की, मैं आपको बड़े दावे से एक बात कहता हूं, मेरी जिंदगी के उर्दू के टीचर ना होते मैं आज जाना होता। उर्दू के टीचर्स का कमाल है। मुझे क्या दिया उर्दू के टीचर्स ने? दो वाकयात सुन लीजिए कि मैं, क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं मुझे लिखने का थोड़ा बहुत शौक था, कुछ मज़ामीन हम रिसालों में छपवा देते थे, खुद भी माहनामा फूल पढ़ते थे, हमदर्द पढ़ते थे, हमारी तो यही थी डिक्शन, इमरान सीरीज, ये सारा हमारा ये सोर्स था। हकीम सईद मेरे, समझ लीजिए, बहुत बड़े मेरी इंस्पिरेशन थे। तो ये मेरा वो जमाना था। आज प्रॉब्लम ये, बच्चों के पास लिटरेचर कोई नहीं है, हैरी पॉटर ही है सिर्फ मेरा ख्याल है, या बाकी यूट्यूब है सारी की सारी। तो उस जमाने में मुझे याद पड़ता है कि कहीं मैं ख्वाब देखता था किताबें लिखूंगा। तो एक दफा मुझे याद है कि मैं क्लासरूम में था, 8वीं या 9वीं का वाकया है, साथ वाले से बात कर रहा, तो उसके कान मैंने कहा जी किताबें लिखेंगे बड़े होके। तो टीचर ने कान से पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि क्या कह रहे थे? तो मैंने इसको हाथ दबाया कि बताना नहीं। तो उन्होंने कहा यकीनन कोई खुफिया राज है जो ये बता नहीं रहे। तो उन्होंने दो लगाई। तो उसके बाद उस लड़के ने बता ही दिया कि ये मुझे कह रहा था बड़े होकर किताबें लिखेंगे। तो उन्होंने मुझे फिर 5 लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा शक्ल देखी तो अपनी। मैं आपको बताना चाहूँगा मैं तब भी बड़ा ढीठ था। अगर असर ले लेता तो आज ना 13 किताबें होती, ना 2 पश्तो में ट्रांसलेट होती, ना 2 सिंधी में ट्रांसलेट होती, और ना फ्रेंच में छपती किताब मेरी। अब वो जो सफर है वो 5 चपेड़ों के बाद ढीठ होने का, उसका एंड ये कि 4 किताबें मुझ पे लिखी जा चुकी हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी। जिसने पहली किताब मुझ पे लिखी थी वो स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका जा चुका है। तो अब प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी की है कि हमारे माशरे में कदरदानी जो है ना वो इन चीजों की नहीं है। ये आपको खुद बेटा साबित करना है कि मेरा सब्जेक्ट उर्दू है लेकिन मैं काबिल हूं। कंटेंट अच्छा लिख के, एक ब्लॉग अच्छा लिख के, एक जुमला अच्छा बना के, बात अच्छी करके। प्रॉब्लम ये है कि हमने उर्दू पढ़ी होती है, उर्दू भी नंबर लेने के लिए पढ़ी होती है, सिर्फ उर्दू में भी कोई डेप्थ नहीं होती। एक और वाकया सुन लीजिए, खत्म करूंगा लेक्चर को। एक दफा ऐसे हुआ सर, क्योंकि मैं पढ़ाता रहूं, मेरी तो कुल जो है मता यही है, मैं टीचर हूं। तो हमारा उर्दू का जो जिस इदारे में मैं पढ़ाता था वो टीचर एब्सेंट था। तो मैं क्लास में चला गया, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। तो गालिब पढ़ रहे थे और मैंने उन्हें बताया कि विसाल क्या होता है और फिराक क्या होता है। पूरी क्लास रो पड़ी। कहते आज हमें पहली बार पता लगा है कि ये मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, फिराक क्या होता है, विसाल क्या होता है। तो मुझे कहने लगे कि सर जो पढ़ाते थे हमारे, उनकी क्यों नहीं समझ आई। मैं कहा ना उन्हें इश्क हुआ, ना फिराक हुआ, ना विसाल हुआ, हम तो बने ही दर्द से हैं। हमारी तो कुल मता ये है, आप न्यूटन में से दर्द निकालने का कानून नहीं बना सकता, आप एडिसन में से दर्द निकालें वो बल्ब इजाद नहीं कर सकता। आप दर्द निकालिए किसी फूल में से, उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। आप मेरे अंदर से दर्द निकालिए, जुमलों में तासीर अल्लाह खत्म कर देगा। ये टूटे दिल वालों की बातें ज्यादा समझ आती हैं, हट्टे कट्टों की, मुश्तनों की,
वो एक साहब बैठे हुए ना, कहते जी आज बड़ा दुखी है मैं। क्यों दुखी है? कहते जी 6 नान खा लेने 7वां खादा नहीं जा रहा। जिसका 7वां खादा नहीं जा रहा उसकी बात का वो तो फिर गां ही करेगा या बया ही करेगा। जिसके पास दर्द है वो तो जो कहेगा वो दिल में उतर जाएगा। क्यों? आखिरी जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, आप फरमाते हैं जुबान बोले कान सुनता है, दिल बोले दिल सुनता है, रूह बोले रूह सुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।